खासतौर पे बच्चियां बहुत ज़्यादा अर्ली एज में बालग हो रही हैं। उसके बाद इनके यहाँ यूट्रस के मसाइल बहुत हैं। आज बिल्कुल मैंने सही। एक पेशेंट देखा 3 दफ़ा उसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका हुआ है। तबीब की वैल्यू देखनी है तो ज़रा जो सल्तनत उस्मानी है ज़रा उसको उठा के देखें, उसकी तारीख उठा के देखें। नहीं तो जो उन्होंने अभी ड्रामाटाइज़ किया है अरतुगरुल गाज़ी का, उसमें उठा के देखें तबीब की वैल्यू क्या थी। एक तो हमें ये फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और ये जो डब्बों के जूस हैं, डब्बों के दूध हैं, उसके बाद ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर पता नहीं हमारा एक शायद वो किसी ने कहा था, बल्कि किसी ने क्या कहा था, वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था कि आज के नौजवान नस्ल को हमें ये बताना है, सिर्फ इसको फोकस करवाना है, इस पर यकीन करवाना है, क्योंकि हम लोग शायद इसको जानते हैं लेकिन इसको मानते नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ को। तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएं, बहुत से हमारे यहाँ की डीड्स जो हैं, यहाँ के जो रहना सहना उठना बैठना जो आसान हो जाए इस सर वो तो चीज़ को, हमने मुंतकिल होना ना, अगर उसमें हाँ इंतकाल का मतलब है मुंतकिल होना है। लाइफ आफ्टर डेथ है लाइफ ना असल लाइफ तो वो है लाइफ जहाँ आफ्टर जाना डेथ है, है, हाँ जी लेफ्ट। बिल्कुल, उसमें वो ऐसा ही है उसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। आजकल हमारी बहनें बेटियां बच्चियां जो हैं, उनके बहुत सारे मसाइल इस किस्म के हैं जो को ज़रा डिस्कस भी नहीं कर सकती हैं उसमें, और वो उनकी माएँ भी बहुत ज़्यादा उनको ज़रा बचा बचा के रखती हैं, लेकिन आगे जब शादी होती है तो फिर बहुत से मसाइल सामने आ जाते हैं। तो उसमें जो है बांझपन भी है, और बहुत सारी यूट्रस की चीज़ें और बाकी बहुत सारे, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि सर उसमें इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है वो है कि हमारे पहले तो हम एज अ पेरेंट्स मैं ये पूछूंगा, जब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं या जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं जी क्या करें, ये बच्चे और कुछ खाते ही नहीं है, है ये बच्चे और कुछ खाते ही खाते नहीं नहीं है। है मैं मतलब। कहा जी फॉर एग्जांपल कि ये तो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और इस तरह की चीजें खाना चाहते हैं। मैंने कहा ये क्यों खाते हैं? कहते हैं जी क्या करें फिर हम। तो मैंने कहा आपको सोचना ये है कि ये बच्चे आपने पैदा किए हैं या बच्चों ने ये आपको आपको पैदा किया है, ये यू हैव देखना टू है। डोमिनेट, नॉट द किड्स। एंड दूसरा ये है कि आप माँ बाप हैं, आपको सोचना है कि बच्चा कौन सी चीज गलत खा रहा है और ये हमारे लिए नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी। सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसको आपको डिसीजन लेना है कोई। अब जितने ये बच्चे हमारे, खासतौर पे बच्चियां बहुत ज्यादा अर्ली एज में बालग हो रही हैं और उसके बाद फिर इनके जो मसाइल हैं उसमें लिकोरिया बड़ी आम सी बात है। उसके बाद इनके यहाँ यूट्रस के मसाइल बहुत हैं, इनके यहाँ यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उनका है, वो गायनी का जो फंक्शन है उसके पूरा अंदर डैमेज हुआ। बेशुमार मसाइल और डैमेज कर रहे हैं और कर चुके हुए हैं। उसमें सिस्ट आ रही हैं, फेब्रॉइड आ रहे हैं, मैसेस बन रहे हैं और वो लगे हुए हैं इस तरह से एंड कि इन वेरी अर्ली स्टेज। सर इतने लोग आपको मिलेंगे, आप देखिएगा लोग आपके इसमें कमेंट्स करेंगे कि इस कदर पोजीशन बनी हुई है कि वो कहते हैं कि जी डॉक्टर को दिखाया और वो कहता है कि जी अब आपके पास एक ही हल है कि या ऑपरेशन करवा लें या आप यूट्रस रिमूव करवा दें। और एज पूछ के देख लें, आपको पता है क्या मिलेगी, जो मेरे भी नॉलेज में इस वक्त, मेरे को तो चूंकि मैं तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हाँ। डेली पेशेंट देखता हूँ सर, 15 से 18 साल, 16 साल, 14 साल, 21 साल, यहाँ पे आपको बहुत बच्चियों में पेशेंट और मिलेंगे। कभी ये आता था 40 45 50 साल पे, ये कोई शायद अरे कोई प्रॉब्लम आती 50-60 में थी, भी नहीं 50 में आता था, नहीं आता कभी था। भी नहीं आता था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त हमारे ये बच्चे जो हैं वो ये चिकन वगैरह नहीं खाते थे। इस चिकन के अंदर तो अब वो जो है ना वो एस्ट्रोजन हार्मोन के टीके भी लग रहे हैं इसको, और वो आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उसके बाद फिर चावल, जिस पे अभी हमने बात भी कर ली, उसके बाद फिर ये जितना फास्ट फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड को भी अगर सर कोई रिसर्च करवाई जाए ना इसकी प्रॉपर तरीके से कोई, तो मेरा ख्याल है कि हमें निकलेगा कि इसके अंदर भी कोई ना कोई एडिक्शन है, एडिक्शन वाली चीज कोई ऐसी कोई है डली हुई है ऐसी उसमें, कि जिसमें ये लोग उसके आदी हो गए हुए। आदी हो गए। और अगर नहीं भी है तो कम से कम आपके मैदे में जख्म, अल्सर होके एसिडिटी, तेजाबियत और उसके बाद उसमें जो एच पैलोरी के इन्फेक्शन और कीड़े पैदा हो चुके हैं, मैंने उनको भी वही गंद चाहिए जो वो क्रेव जो वो करते हैं कि क्रेव वही करते चीज हैं। वो चाहिए। कहता है जी खानी है, खानी है, वो मांगता है, वो डिमांड करता है और एंड आप द लगे। फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल। सर वो तो हर सूरत होनी चाहिए। गाड़ी को खड़ा कर दें और सलफ भी ना मारें तो फिर क्या होगा।
तो इन चीजों। वो जो पहले दौर में होता था कि वो बैठ के जो है वो चूल्हा भी जमीन नीचे होता था और खाया भी बैठ के जमीन पे बैठ के खाया जाता था, घर की सफाई वगैरह सर भी जो है उकड़ू फिजिकली खुद उकड़ू की जाती उकड़ू थी उसमें। बैठना जी जी जी। पड़ेगा, उकड़ू बैठना बैठना पड़ेगा, पड़ेगा, बच्चियों को हमें उकड़ू बिठाना बिठाना पड़ेगा। पड़ेगा, ताकि लोअर पोर्शन उनका या स्ट्रांग हो। सर मर्दों को बैठना पड़ेगा बैठना उकड़ू, पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो आपका प्रोस्टेट बढ़ बढ़ के बढ़ के कैंसर आ रहा है। आज बिल्कुल मैंने सही। एक पेशेंट देखा 3 दफा उसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका हुआ है। नहीं काबू आ रहा, तो कैसे आएगा ना, वो सिर्फ जो बढ़ रहा है उसको उसको काट रहा है, उसको टाइम वो उसको फिर बढ़ जाता, फिर कटवा कटा, लेता, फिर बढ़ गया, तीसरी दफा कटवा लिया। और इट्स वेरी पेनफुल तो मैंने एक्चुअली। उसे कहा कि भाई ये बार बार हो रहा है। कहता जी फिर क्या करूं डॉक्टर मैंने कहा एक तो जो लफ्ज ये वाला है ना, डॉक्टर ये ने बड़ा कहता मुश्किल है, ये बड़ा खतरनाक है। लफ्ज है। मैंने उसे कहा, मुझे कहता जी आप, मैंने कहा मैं तबीब तबीब का लाना पसंद करता हूँ। मैंने कहा मुझे तबीब का, मैं कहा मेरे आप बाहर बोर्ड पे देखेंगे मेरे तबीब लिखा हुआ है। तभी लिखा हुआ इस तबीब की वो वैल्यू है सर कि आप सल्लम जो है वो एक साबिया रसूल की तीमारदारी के लिए उनके घर तशरीफ लेके गए। तो उस दौर में भी हेपेटाइटिस यानी जिसको काला यरकान है। कहते हैं वो उस दौर में भी होता था, पेट में पानी उस दौर में भी पानी आता आता था, था। उसको इस्तिस्का कहते थे। तो आपने उनसे उन्होंने कहा कि हुजूर इसका कोई इलाज फरमाएं। तो आपने फरमाया कि इसको फलां बिन फलां कबीले की ऊँटनियों का दूध ला के पिलाएं। जबकि ऊँटनी तो आप सल्लम की अपनी सवारी यहाँ भी पे तो थी भी ना, हाँ, मदीना शरीफ के हर अंदर भी तो जगह पे मौजूद थी, कितनी, हाँ ऊँटनियां थी। हाँ तो वो फलां बिन फलां जो कबीला कबीला था है, ना, हाँ। उसकी वजह क्या थी कि वो कबीला एक खास पहाड़ी इलाकों में रहता था जहां वो जंगली जड़ी बूटियां वो चरती थी जिस तरह ऊँटनियां, की जड़ी बूटियां चढ़ती थी उनके उन्हीं का इंग्रेडिएंट्स दूध आते थे और वो दूध में वो इसमें। आना था। तो एक तो वो फरमाया, साथ उसको कद्दू खाने की बात की गई, लौकी, और उसके बाद उन्होंने कहा हुजूर कोई दवाई कोई इलाज भी तजवीज़ फरमा दें। तो आपने फरमाया इसको हारिस बिन कलदा के पास लेके जाओ। कहा हुजूर ये हारिस बिन कलदा कौन है? फरमाया ये तबीब है, तबीब तभी हारिस बिन कलदा के कल पास तक लेके पास जाओ। लेके तो जाओ। उन्होंने कहा हुजूर ये कहाँ मिलेगा? आपने कहा वादी ताइफ में मिलेगा। आप मदीना शरीफ में बैठे हैं, 400 मील मक्का है, मक्का से 100 मील आगे है, और वो जो आगे वाला 100 मील है ना उसमें पहाड़ी है, वो चढ़ाई है, हाँ वो हाँ, मरी और नथिया वो गली हाँ अयूबिया की तरह से पहाड़ी है, पढ़े। उसकी चढ़ाई करके फिर वो है। तो फरमाया उसके पास लेके जाओ। तो किसी साहबी ने पूछा या रसूल सल्लम ये कोई हमारा मुसलमान भाई है? आपने फरमाया नहीं। कहा जी यहूदी है जी। मुसलमान भी नहीं है? आपने फरमाया छोड़ो इसको वो जो भी है, लेकिन तबीब बहुत तभी कमाल का है। बहुत कमाल, अल्लाहू आपने अकबर। तबीब की उस वक्त जो है ना वो डेफिनेशन बताई, बता वाह दी वाह थी। वाह वाह वाह। और इस वाकया के बाद काफी अरसे बाद, बहुत अरसे के बाद हारिस बिन कलदा ईमान लाए थे और मुसलमान हुए थे। मुसलमान हुए थे, उस वक्त जब आपने भिजवाया था या बात फरमाई थी उस वक्त हारिस उस बिन वक्त कलदा अभी मुसलमान मुसलमान नहीं नहीं थे। हुए थे। तो तबीब की वो वैल्यू है, तबीब की वैल्यू देखनी है तो जरा ये जो सल्तनत उस्मानी है जरा उसको उठा के देखें, उसकी तारीख उठा के देखें, नहीं तो जो उन्होंने अभी ड्रामाटाइज किया है अरतुल गाजी का, उसमें उठा के देखें तबीब की वैल्यू क्या थी। वो तबीब की वैल्यू किसी ने मसक की, और उस अरतुल गाजी की सीरियल में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वो जो सलीबी थे वो आपको गारों में सांप और बिच्छू पकड़ के और उसके साथ मुख्तलिफ जहर बना के बनाते हुए वो हाँ। उस वक्त मुसलमानों के उनके खिलाफ भी चलते थे। इवन दो कि उस दौर में भी एक वबा फैलाई गई थी, उस दौर में भी एक वबा वबा फैलाई फैलाई गई थी। गई तो थी, वबाएं फैलाना इनका पुराना काम है, पुराना पुराना काम है। शेवा है, दवाइयां। और फिर वो गारों में करते थे इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता वो निकल आए, और उसके बाद फिर आप देख लें कि उनका उनका निशान ही देख लें सर, जो इस फरंगी तिब का जो हाँ निशान है उसमें देखें कि एक बंदा खड़ा है दरमियान में, उसका सर है और यूं है, और दो उसके पर बाजू टाइप है, और दोनों तरफ उसको सांपों ने घेरा हुआ है, घेरा हुआ और उसमें हम फंसे हुए और वो खुश हैं हम उसमें, और बड़े खुश हैं। और हम उसके रेफरेंस के बगैर कहीं नहीं चलते। कमिंग बैक टू द बच्चों वाला इशू, क्या करना तो चाहिए? सर उसमें यह है कि एक तो हमें ये फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, और ये जो डब्बों के जूस हैं, डब्बों के दूध हैं, उसके बाद ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनसे, और ख़ास तौर पे बच्चियों को इस वक्त चावल, चीनी, ये जो चिकनाई जिसमें ये आ जाता है ये आपका, रोटी वगैरह भी उसमें ऐड होती है कि उसमें गंदम भी कि अब गंदम छोड़नी गंदम पड़ेगी, गंदम हमें जौ छोड़नी की तरफ पड़ेगी, जाना पड़ेगा, जाना क्योंकि पड़ेगा। हाँ। गंदम की जो फॉर्म इस वक्त आ रही है वो उसमें उसका जीएमओ फूड मसला आ गया हुआ है ना सर, वो जीएमओ फूड जी बहुत फूड। प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ फिर जो है वो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो बच्चों में, बच्चियों में कॉफ़ी का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा,
और मैदे का इस्तेमाल बहुत हो रहा है।